नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। सीजीएल परीक्षा रद्द को लेकर के और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के जिस तरीके से सरकार का हाई वोल्टेज ड्रामा चला, वो कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि सरकार का कहीं न कहीं इस परीक्षा को लेकर के संदिग्ध मामला बन रहा है। जैसे आंदोलनरत रहे छात्रों ने सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांगे करते रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के लगातार विरोध करते रहे, जिसको लेकर के 16 तारीख को छात्र नेता और जेएलकेएम के नेता भी कहे जाते हैं, वो देवेंद्र महतो को डिटेन करके उनको हाई वोल्टेज ड्रामा के तौर पर 24 घंटे कोतवाली थाना में रखा गया। अंततः सरकार झुक गई और हाई कोर्ट के फटकार के बाद सीजीएल परीक्षा को स्थगित करने को कहा गया है। उसी को लेकर के देवेंद्र महतो को शाम 24 घंटे के बाद उनको छोड़ा गया और उन्होंने जैसे ही छूटा वैसे अल्बर्ट एक्का चौक के माल्यार्पण के लिए समर्पण भावना से देखे गए। वहीं झारखंड के कई बुद्धिजीवी और कई नेता मंत्री भी सपोर्ट में रहे। हालांकि हम आपको उनको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये सुमन मिश्रा जो बीजेपी के गद्दावर नेता रही हैं, वो हमेशा से समाज सेवा और विद्यार्थियों के समर्थन में रही हैं। उन्होंने खुलकर के सामने आकर सरकार के कोसते हुए, सरकार को आड़े हाथे लेते हुए उन्हें सरकार को घेरने की कोशिश किया। आखिर क्या बोली सुमन मिश्रा, देखिए पूरा रिपोर्ट। नहीं, ये सही है नहीं, हम इसको सही कभी नहीं मानते हैं, क्योंकि मेरे झारखंड का युवाओं के ऊपर में जो कल पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज हुआ है, ये सरासर गलत हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। देवेंद्र नाथ को पीटा गया है, उसके साथ में और हमारे 2 बच्चे हैं जिसको भी पीटा गया है। और जौ के साथ में घुन जो पिसता है, वही कहानी मेरे झारखंड में मेरे बाल बच्चे के साथ हुआ है, जो कि सरासर गलत है। ये नहीं होना चाहिए था। झारखंड में फिर से दोबारा एक बार और इस तरह से मेरी बेटी के साथ में, मेरी बहू के साथ में जो छेड़खानी हो रही है, इससे तो झारखंड सरकार को जागना पड़ेगा। और आज का डेट में अगर हेमंत सरकार नहीं जगेगा, झारखंड सरकार नहीं जगेगा, तो समझिए कि झारखंड की आबरू बचाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। आज भी एक मामला अब बताइए कि कुछ दिन पहले होता आपका अपर बाजार जैसे भारी से भारी संख्या में जहां लोगों की भीड़ होती है, जमावड़ा होता है, उस जगह में एक छात्र के साथ में होता है, उसके स्थान पे हाथ डाला जाता है जिहादियों के कारण। और आज सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में भी अगर ये कांड होता है, तो अब तो हम लोग बस यही बात बोलेंगे कि जागो रे झारखंड वासियों और अपनी माँ बहन का आबरू बचाओ। इसके पीछे अगर सरकार हमारी सपोर्ट नहीं करती है, तो भैया लाठी तलवार बल्लम भर्ची जो भी है, सभी निकल के रोड पे उतरो। और अगर वो जिहादियों इतने गंदे काम कर रहे हैं, उसका खुलेआम खुद से उसका जवाब दो। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसमें क्या है? हिंदुओं को टारगेट करने का एक ही मकसद है, जो कि यहाँ के जितने भी हम लोग झारखंड का हिंदू, हम लोग झारखंड वासी जितने भी हिंदू हैं, हम लोग हिंदू हैं, सरना है, हम लोग सभी को टारगेट किया जा रहा है। और ये टारगेट बहुत खराब किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। आज सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में देखिए, एक छात्रा के साथ में इतना गंदा दुष्कर्म वाली काम हुई है। अगर सिर्फ झारखंड सरकार एक लिखित में हम लोगों को दे दे कि झारखंड की महिलाएं अपनी इज्जत का सुरक्षा स्वयं करें, तो हम लोग अपने आप में आके और घर घर में घुस के मारेंगे। हेमंत सोरेन सरकार दूसरी बार जीत के इसलिए आई है कि हम लोग जैसे जो भी यहाँ का मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, हम लोग सिर्फ साफ सुथरा पार्टी चाहे जिस प्रकार का भी हो, भाजपा भी हम लोग चाहे तो भाजपा भी मेरे साथ में वही काम किया। आज जेएमएम को भी अगर झारखंड वासियों ने जिता के लाया, तो आज जेएमएम भी मेरे साथ में वही काम किया। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब तो लास्ट में बस यही होगा कि जितने भी अपने हमारे बाल बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, सभी को बस एक ही पाठ पढ़ाएंगे। 5 साल बच्चा हिम्मत रखो, 5 साल अपने बल पे अपना इज्जत और आबरू को बचा के रखो। 5वें साल जैसे समाप्त होंगे, हर एक नेताएं पहुंचेंगे दरवाजे पे, सालों को चप्पल खोल के मार के भगाने का काम करो। बीजेपी का हार का कारण बस यही खुला किताब है।
आप यहाँ का लोकल व्यक्ति को नहीं पहचाने तो यहाँ का लोकल व्यक्ति भी आपको नहीं पहचाना। यही भाजपा का हार का कारण है, बाकी कोई कारण नहीं है। मेरा नाम सुमन मिश्रा है, हटिया विधानसभा ग्रामीण से बिलोंग करते हैं और अपने ग्रामीण के साथ अपने सरना और सनातन के लिए हम दिन रात आवाज़ उठाने का काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं हम। मेरा और बस यही मेरी परिचय है और बस आपके चैनल का माध्यम से ये मैसेज आगे तक पहुँचे। मेरे जितने भी छात्राएं हैं, जितने मेरे बाल बच्चे हैं जो जंगल में भी लकड़ी काट रहे हैं, आवाज़ वहाँ तक जाए। जो मेरी बिटिया घर में रसोई में खाना बना रही है उसके तक भी ये आवाज़ जाए। और जो मेरी माँ धान काट रही है या गोबर बीछ रही है, हमारे झारखंड में तो गोबर भी चुना जाता है गांव देहात में, क्योंकि वो खाद का काम आता है। गोबर भी अगर मेरी माँ चुन रही है तो ये आवाज़ सुनने का काम करे और अपने बाल बच्चा का सुरक्षा स्वयं करे, क्योंकि हमारी रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं है। हमारी अपनी खुद की रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। और हटिया विधानसभा से सुमन मिश्रा बिलोंग करती है और एक झारखंडी है और प्योर झारखंडी है। अब इतना ही कह के आपके चैनल को फिर से जोहार करेंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड, भारत माता की जय।